लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की एपिसोड 3 आ चुका है और मैं भी लेके हाजिर हूँ। अगर आप नए हो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि इसको आप बहुत ही डिटेल में देख पाओ। और अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले उसे देख लो, क्योंकि पहले ही ये सीरीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे हम कैप्टन डून स्मिथ को देखते हैं। वो किसी बंदे के ऊपर अपनी नाइटमेयर की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्हें पता चलता है कि ये बंदा, इसी ने वो एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक छुपाया है, या फिर इसी के हाथ से किसी के पास ये नोटबुक पास हुआ है। और ये बंदा ये सीक्रेट ऑर्डर से बिलोंग करता है और शायद इसी वजह से ये केलिन के पीछे था। और अब वो लोग बातें करने लगते हैं कि किसी भी तरह सीक्रेट ऑर्डर के हाथ में नोटबुक लगने से पहले इन्हें ढूंढना होगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, कैप्टन, केलिन को नोटबुक के बारे में कुछ पता चला है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम और एक घर में एक बंदे को मरा हुआ देखते हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुका है, उसके ऊपर कीड़े घूम रहे हैं। और वहीं पे जब केलिन आता है, ये देखता है वो वॉमिट करने ही वाला था, पर तभी कैप्टन उसे एक सेंट देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ठीक होता है। और अब यहाँ पे ढूंढने पे भी उन्हें नोटबुक नहीं मिलता, पर उन्हें ये पता चलता है कि इसका बेटा वो भी मिसिंग है। और तब शीर होने की वजह से वो बंदा उसकी एक पिक्चर देता है और केलिन को ढूंढने के लिए कहता है। केलिन अब अपना जादू चलाने लगता है, पर तभी उसका छड़ी उस बंदे को ढूंढने की बजाय केलिन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे मारने ही वाला था। पर तभी कैप्टन उस छड़ी को पकड़ता है और आज के लिए सब कुछ बंद करने के लिए कहता है यहाँ पे इसके ऊपर कोई पावरफुल मैजिक किया गया होगा, जिसकी वजह से शायद वो केलिन पर हमला कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है। अब हम कुछ देर बाद केलिन को देखते हैं। वो कोट पहने हुए पूरी तरह से तैयार था, पर तभी वहाँ पे कैप्टन आते हैं और वो उसे बताने लगते हैं कि वो अच्छा दिख रहा है। और तभी देखते हैं वो उसे एक टोपेस पेंडम देते हैं, जिससे उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो और अच्छे से अपनी स्पिरिट पावर्स को इस्तेमाल कर पाएगा। पर यहाँ पे वो ये भी बताता है कैथेड्रल ने उन्हें ग्रेड 2 आर्टिफैक्ट्स को यूज़ करने की परमिशन दे दी है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि उसी आर्टिफैक्ट को शायद कुछ लोग यहाँ पे ला रहे थे। और अब देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं। कैप्टन स्मिथ केलिन को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है और वहीं पे उनको भी केलिन से। वहीं पे डाली यानी उसी लेडी को देखते हैं जिसने केलिन से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी। पर तभी उन्हीं में से एक बंदा कहता है, आप लोगों ने एक तो हमें इतने डेंजरस आर्टिफैक्ट लाने के लिए कहा और अब आपने बस एक बंदे को लाया अपने साथ जिसके पास उतना फाइटिंग कैपेबिलिटीज तक नहीं है। और दूसरी तरफ तभी कैप्टन उसी आर्टिफैक्ट का नंबर देख के पूरी तरह से चौंक जाता है या फिर डर जाता है, क्योंकि ये था आर्टिफैक्ट नंबर 2049। और कुछ देर बाद उस आर्टिफैक्ट को उनके साथ और एक जगह में देखते हैं। कैप्टन स्मिथ बहुत ज़्यादा चिंता में थे, बोलने लगते हैं, हाँ माना एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक वो बहुत कीमती है, पर उसके लिए इस जैसे एक आर्टिफैक्ट को अप्रूव करना या फिर देना ये कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है। और तभी ऐसे ही बात करते करते वो कहता है, ठीक है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अगर हमें इसी से काम करना है तो सब मैं जैसा कहता हूँ और करता हूँ वैसा ही करो। और तभी वो अपने हाथों को अजीब तरीके से हिलाने लगता है और सबको वैसा ही करने के लिए कहता है। और इस तरफ केलिन ये देख के मन में तो हंसी रहा था और सोच रहा था, क्या इससे आखिर क्या फायदा होगा, मतलब हाथों को ऐसे करने से इतने खतरनाक आर्टिफैक्ट अगर है वो सच में वो लोग जैसा कह रहे हैं, क्या हम उससे बच पाएंगे। और तभी देखते हैं कैप्टन उसी बक्से की तरफ जाता है और उसका पर्दा हटाता ही वो बक्सा जैसे कि हिलने लगता है। केलिन सोचता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इस बक्से के अंदर जो है वो जिंदा कुछ है। और तभी वो बॉक्स वो खुलने लगता है और उसमें से एक अजीब सा छोटा सा पापेट बाहर निकालता है, जो देख के केलिन सोचता है, क्या ये पापेट, क्या ये सच में रिस्की है। पर तभी वो पापेट जब उसकी तरफ देखता है और बहुत ही डरावना बन जाता है। और ऐसा होते ही केलिन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कि एक वुडन डॉल। और तभी कुछ ग्लोइंग रस्सी जैसा कुछ उसके गले में आते हुए देखते हैं, चारों तरफ से उसे घेरते हुए देखते हैं। पर तभी वहाँ पे वही बंदा आता है और वो आके उसे बचा लेता है। अब ये देख के केलिन वहाँ से भागता, पर वो पापेट वो उसके पीछे भागने लगता है। कैप्टन उसे शांत रहने के लिए कहता है कि ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा जब तक तुम इसके टारगेट ना बनो। और दूसरी तरफ तभी वही बंदा वो कहता है, ये पपेट सच में खतरनाक है जब ये अपना काम करे, तो जब तुम या फिर कोई भी ह्यूमन इसके 5 मीटर रेडियस के अंदर होता है तो ये उन्हें एक बहुत बड़ा सा पपेट जैसा कुछ बना देता है।
और हाँ, यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो भी एंटिगोनस फैमिली के डिसेंडेंट या फिर उनसे थोड़े से टच में थे, ये पपेट उनके ही पीछे पड़ रहा था। मतलब हमें जैसे कि शुरू से ही पता था कि केलिन उसका उनके फैमिली से कोई नाता था, जिस वजह से ये पपेट उसके पीछे था। और यहाँ पे वो पपेट केलिन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तभी देखते हैं वो लोग उसी बेबर के कोट को वहाँ पे नीचे रखता है, और वो पपेट जब उस कोट को देखता है और उसे देखते ही जैसे कि पागल हो जाता है और पागलों की तरह वो उसके पीछे भागने लगता है। पर तभी कैप्टन स्मिथ उसे पकड़ लेता है और उन्हें अब समझ आ चुका था कि इसका मतलब बेबर वो सच में एंटागोनिस्ट फैमिली का डिसेंडेंट है, और उसे ढूंढने के लिए वो सबको कहते हैं। और कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं वो सब अपने हाथों को वैसे ही करते हुए अपने कार्ट की तरफ जा रहे थे, और इस तरफ सारा पब्लिक जैसे कि उन्हें देख के अपनी आंखें बंद कर रहा था या फिर डरते हुए, मुझे नहीं पता। पर इस तरफ केलिन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। और अब कुछ ही देर बाद सभी कार्ट में बैठ के बेबर को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे किसी घर में या फिर किसी जगह पर दिखाया जाता है। शायद हम बेबर को ही देखते हैं, एंटागोनस फैमिली के डिसेंडेंट। वो उस नोटबुक को बचाने के लिए या फिर उसकी सीक्रेट्स को बचाने के लिए उसके साथ कुछ रिचुअल करता है, जिसकी वजह से वो नोटबुक उसकी पेट के अंदर घुस जाता है, और उसके बाद वो नोटबुक उसके साथ कुछ अजीब करने लगता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से बदलने लगता है। और दूसरी तरफ वहीं पे हम देखते हैं कोई एक बंदा जो कि जोकर के बेस में था, वो उसे ऐसे देख रहा था। और दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कैप्टन स्मिथ, केलिन और बाकी सब इसी जगह पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे केलिन सोच रहा था कि एक पपेट क्या वो हमें सच में सही दिशा दिखाएगा। और अब देखते हैं उसी पेंडियम की मदद से केलिन कुछ रिचुअल करता है, जिसकी वजह से उस घर का दरवाज़ा अब धीरे धीरे खुलने लगता है, और उसमें से लाल धुआं जैसा कुछ निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी हॉर्सेस कार्ट के साथ थे वो पूरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब वो दरवाज़ा पूरी तरह से खुल चुका है, और उसमें से हम एक खतरनाक मॉन्स्टर को बाहर आते हुए देखते हैं। मतलब वो बंदा वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। पर तभी वो मॉन्स्टर आते ही सबसे पहले उसी आर्टिफैक्ट की तरफ देखता है और दौड़ता है उसे लेने के लिए। कैप्टन और बाकी सब उस पर अपने बंदूक से एम करते हैं और गोली मारने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर रुक ही नहीं रहा था। इसी वजह से केलिन कुछ करता है, उसे रोकते हुए कैप्टन स्मिथ और वो बंदा दोनों अब दौड़ने लगते हैं और अपनी अपनी मैजिक, अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, और कुछ ही देर बाद उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से ट्रैप कर देते हैं। वो मॉन्स्टर जैसे कि पानी के अंदर ही चला आता है, पर फिर भी वो मॉन्स्टर नहीं रुकता और उस पानी से बाहर आता है और उनके ऊपर ही हमला कर देता है। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सब मिलकर उसे रोक नहीं पा रहे थे। कैप्टन कहता है ये तो एक बियॉन्डर लेवल की बरसिक है और ये एक डेड सोल है, और तभी कहता है डाली इसकी वीकनेस पता करो, और उसे किसी तरीके से रोकता है। इस तरफ डाली वो अपनी काम चालू करती है। डाली कुछ कहती है जिसकी वजह से सब मिलके फिर से उस पर हमला कर देते हैं और एक साथ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर तभी केलिन को कुछ महसूस होता है, वो नोटबुक वो उसी के बॉडी के अंदर है, और तभी वो नोटबुक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है या फिर उस मॉन्स्टर को और पावर दे देती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से बहुत सारे नुकीले कांटों जैसा चीज़ बनता है, और वो जाके एक बियॉन्डर को लगता है, उसका खून निकल जाता है। और अब वो कैप्टन स्मिथ को मारता, पर कैप्टन स्मिथ किसी तरीके से अपने आप को बचाने लगते हैं। तलवार से उसकी हर एक अटैक को रोकता है, पर वो मॉन्स्टर उस आर्टिफैक्ट पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और अब कैप्टन स्मिथ उसे संभालने के लिए कह के उसे मारने के लिए, उस मॉन्स्टर को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। वो उसे जाके मारता, उसे कुछ करता, पर उसका तलवार वहाँ पे जाते ही पूरी तरह से टूट जाता है। वो डर जाता है, और तभी कैप्टन स्मिथ को कुछ होने लगता है। उसकी चीख से सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। और यहाँ पे केलिन को देखते हैं, वो भी समझ नहीं पा रहा था क्या करेगा, क्योंकि सभी हार रहे थे। और तभी वो सोचता है ये ताकतवर हो सकता है, पर शायद फॉग के सामने कुछ भी नहीं। और तभी वो अपनी पावर नाइट स्लैम्बर का यूज़ करता है, जिसके वजह से 2 कार्ड उस मॉन्स्टर के ऊपर सीधा चले जाते हैं और घूमने लगते हैं, और शायद इसी वजह से उस मॉन्स्टर को नींद आ जाता है या फिर वो बेहोश होने लगता है। और ये मौका देख के डाली उसके पास जाने लगती है और उसकी वीकनेस में मारती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे ब्लास्ट होता है। धूल हटने के बाद डाली वहीं पे गिरी हुई थी। कैप्टन स्मिथ दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं, और तभी वो शायद उसे कुछ पिलाता है। और दूसरी तरफ अब केलिन को कुछ महसूस होने लगता है, और वो उसी नोटबुक को एक पत्थर के नीचे गिरा हुआ देखता है और उठाता है, और इसी के वजह से वो जोकर और वो पपेट दोनों को ये महसूस हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाते हैं। कैप्टन स्मिथ ये देखता है वो जोकर अब उसे मार नहीं वाला था, और तभी
कैप्टन स्मिथ उस पर एक गोली मारता है जिसके वजह से वो वहीं पे फट जाता है। पर ये एक इल्यूजन था और अब एक के बाद एक यहाँ पे बहुत कुछ एक साथ होने वाला है। इस जोकर के पीछे जैसे कि सब लोग एक साथ पड़ जाते हैं, सभी इसके साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करने लगते हैं, पर कोई इसे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सबकी अटैक्स, चाहे वो गोली हो, चाहे वो मैजिक हो या फिर चाहे उनकी पावर्स, सबको वो बहुत ही आसानी से डॉज करता है। और ये देखते ही केलिन को कुछ महसूस होता है कि वो शायद एडवांस में ही अटैक्स को पढ़ पा रहा था और इसी वजह से वो अनप्रेडिक्टेबल तरीके से गोली चलाता है और वो गोली जाके सीधा उसकी पैरों पे लगता है। और अब ये देख के सब कोई उसके ऊपर फिर से हमला बोल देते हैं। वो बंदा वो उसी आर्टिफैक्ट के पीछे था। कैप्टन स्मिथ सबको कहते हैं कि वो लोग किसी तरीके से उसको बचा ले, यानी उस आर्टिफैक्ट को उस बंदे के हाथ में ना आने दे। और हाँ, उन्हें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वो बंदा यानी वो जोकर वो एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर है, मतलब वो केलिन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर तभी कुछ ही देर बाद वो लोग कुछ करते, वो बंदा वहीं पे उस आर्टिफैक्ट को रखता है और उसके ऊपर कुछ मैजिक या फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स वहीं पे ओपन होता है। और अब इंस्टेंटली वो लोग कुछ करते उससे पहले ही सब कुछ फ्रीज हो जाता है। कुछ ही देर बाद उनके ऊपर हम उसी पपेट को देखते हैं, पर अब ये पपेट इतना ज़्यादा छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था और एक साथ अपनी उन्हीं रस्सियों से सबको कंट्रोल कर रहा था। सबके गले में उसकी ही रस्सियाँ थी और सबके पैर वहीं पे फ्रीज हो चुके थे। और अब यहाँ पे केलिन सोचने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होगा जो मैं कर पाऊँगा, किसी भी तरीके से मुझे अपने आप को इसमें से बचाना होगा। और तभी उसे फॉग की याद आता है। वो सोचता है वो बाहरी फोर्स है और इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल, और तभी वो फिर से अपना वही रिचुअल चालू करता है जिससे वो फॉग को एक्टिवेट कर सकता है। और कुछ ही देर बाद बहुत ही मुश्किल से वो रिचुअल पूरा करता है और हम देखते हैं वो फॉग की दुनिया यानी डिवाइन रेल्म में पहुंच जाता है। और तभी इस दुनिया से किसी भी तरीके से अब उसे वापस जाना ही होगा, नहीं तो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खतरा बढ़ने लगेगा। और अब वो रास्ता ढूंढने लगता है कि वो कैसे वापस जाएगा। और तभी वो अपनी इल्यूजन या फिर कुछ पावर्स की मदद से नीचे देखता है और उसी जगह पे अपनी बॉडी में वो फिर से एक बार वापस आता है और अब वो हिल सकता था, मतलब नॉर्मल तरीके से मूव कर सकता था। पर तभी वो बंदा यानी वो जोकर वो उसे कुछ बताने लगता है, जैसे कि वो उसे उसके साथ कुछ डील कर ले या फिर बाकी सारे लोग वो अपने कॉन्शियस में नहीं है तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि वो उसे सीक्वेंस 8 के बारे में भी बताता है, जो सुन के केलिन पूरी तरीके से शॉक होता है। और तभी देखते हैं वो बंदा एक छड़ी को लंबा करके उसे मारने जा रहा था और तभी केलिन उस छड़ी को ही पकड़ लेता है, जिससे वो बंदा पूरी तरह से डर जाता है। केलिन यहाँ पे समझ पाता है वो भले ही उससे ताकतवर हो, पर शायद वो केलिन की असली ताकत को नहीं समझ पा रहा है कि ये सब कुछ फॉग की वजह से ही हो रहा था। पर तभी वो उसे उसी सर्कल के अंदर खींचता है, यानी पपेट के रेडियस के 5 मीटर्स के अंदर। वो बंदा आते ही पूरी तरह से डर जाता है और तभी वो भी अब फ्रीज हो जाता है। केलिन अब बाहर था, उस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो और कुछ करता उससे पहले तभी हम देखते हैं केलिन उसके ऊपर उसके गले में एक जोरदार बुलेट से वार करता है, जो कि पूरे गले को फोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। वो और कुछ स्पेल अपने ऊपर यूज़ करने लगता है, शायद अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, पर तभी केलिन उसके सर में गोली मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ढेर हो जाता है। अब केलिन उसके पास जाता है, उसके हाथ में वही सिंबल देखता है, यानी सीक्रेट ऑर्डर का सिंबल। वो वापस आ रहा था, पर तभी पीछे से वो बंदा फिर से उठता है और उसको कहने लगता है और ना सीस, और ये कहते हुए वो वहीं पे मर जाता है। केलिन को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो उन सब को बचा लेता है, उसी पॉपेट के बॉक्स के ऊपर या फिर उसके ऊपर कपड़ा रखता है। और अब यहाँ पे वो बंदा केलिन के पास आके उसको अपना ज्ञान झाड़ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उनके हाथ में अब वो नोटबुक आ चुका है, जिसकी वजह से वो उसे अच्छे से संभाल के रखते हैं। वहीं पे कैप्टन स्मिथ भी था और केलिन भी। कैप्टन की हालत उतनी अच्छी तो नहीं लग रही थी, क्योंकि वो बार बार खांसे जा रहे थे और एक ही चीज को कई बार बोल रहे थे। केलिन ऐसा उन्हें बताता भी है, पर अब कैप्टन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो इस नोटबुक को देख सकता है कि नहीं, इस बारे में वो कैथेड्रल से बात जरूर करेगा। और अब वो लोग जा रहे थे। जाते जाते तभी केलिन उसी बंदे को देखता है, यानी उसी जोकर को, जिसको कि उसी ने मारा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सैड होता है। पर यहाँ पे तभी कैप्टन स्मिथ आते हैं और वो उसे समझाता है, देखो, अगर कुछ लोगों को मारने से बहुत सारी जिंदगियाँ बचती हैं तो वो बहुत
बहुत अच्छा एक काम है और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये कह के वो आगे जा रहे थे, पर तभी केलिन कहता है, कैप्टन मुझे कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 8 वो क्या होगा, वो क्या था, वो सब कुछ पता है। वो था क्लाउन। ये सुन के कैप्टन थोड़ा सा चौंकते हैं। कुछ देर बाद हम सबको बाहर देखते हैं। बाहर अब केलिन की सभी तारीफ करने लगते हैं। हाँ, थोड़े से सवाल उससे ज़रूर करते हैं, पर सभी मिलकर उसके तारीफ ही कर रहे थे। पर इस तरफ केलिन को कुछ महसूस होता है और कुछ ही देर बाद केलिन अब सोचता है वो अपने प्रोफेसर या फिर टीचर के पास जाएगा। और कुछ ही देर बाद हम उसकी टीचर के सामने उसे बैठा हुआ देखते हैं। उसकी टीचर से वो एंटागोनिस्ट फैमिली के नोटबुक के बारे में और होनर चीज के बारे में कहता है। पूछताछ थोड़ा करता, पर वो टीचर कहता है उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर वो केलिन से ये ज़रूर पूछते हैं कि वो क्या कोई सीक्रेट फार्म में काम कर रहे हैं जहाँ पे उसे ऐसी एंटिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। पर यहाँ पे केलिन अपने बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता और वो चाहता, पर वो टीचर उसे वार्न करता है कि ऐसी डार्क एरियाज़ में बहुत सारे खतरे भी होता है, इसी वजह से तुम अपना ख्याल रखना केलिन। और इसके बाद केलिन जब चला जाता है वो बाहर देखते हुए कहता है, तो एंटागोनिस्ट फैमिलीज नोटबुक और होनर चीज़, हाँ। और तभी उसके परछाई से कोई मॉन्स्टर या फिर स्केलेटन जैसे मॉन्स्टर बाहर निकलता है। तो अब ये मॉन्स्टर कौन है और ये टीचर, क्या ये सच में टीचर है या फिर कोई और दुश्मन और कोई मॉन्स्टर, सब कुछ अगले एपिसोड में रिवील होगा। अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।